रेत, सीमेंट और बजरी के बगैर तैयार होने वाली पाकिस्तान की ऐसी मस्जिद जिसकी तामीर 21 साल से जारी है। सफेद मार्बल से मुज़य्यन फन्ने खताती की शाहकार इस पाक वीगा मस्जिद की अब तक मुकम्मल होने वाली तामीर में किसी कारीगर ने हिस्सा नहीं लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम जिला गुजरात के इलाका किरावाला सैयदा में जामिया मस्जिद पाक वीगा में मौजूद हैं। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ सन 2001 में शुरू हुआ और ताहाल जारी है। इस मस्जिद की सबसे और ख़ास और अहम बात यह है कि इस मस्जिद की तामीर में ना रेत, ना सीमेंट और ना ही सरिये का इस्तेमाल हुआ, बल्कि वाइट मार्बल से इस मस्जिद की तामीर की गई है और अब तक इस मस्जिद की तामीर जारी और सारी है। आइए जानते हैं इस मस्जिद की तामीर का आखिरकार मकसद क्या था और इसका नाम पाक वीगा मस्जिद क्यों रखा गया। इस मस्जिद के मुतालिक और भी बहुत सी बातें हैं, आइए जानते हैं। अलहाज डॉक्टर हाफिज फरूक हफीज साहब ने आज से 20 साल कबल इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ किया। खुद इन्होंने मस्जिद तमीर की। मस्जिद में जो फ़न खताती आप देख रहे हैं वो भी उन्होंने खुद तमीर किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब माहिर अमराज चश्म थे और इसके बावजूद उनके पास ये हुनर भी मौजूद था। इस मस्जिद की तामीर 3 हिस्सों में की गई है। पहला हिस्सा जो कि इस मस्जिद का चैम्बर है, आगाज़ में मिंबर है और इसके बाद चैम्बर है। पहले हिस्से में इसको तामीर किया गया। दूसरे हिस्से में मस्जिद का फर्श है। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है मस्जिद का, वो मस्जिद का दाखिली रास्ता है जो कि ताहाल उसकी तामीर जारी और सारी है। 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मस्जिद की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इस मस्जिद को देखें तो इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत है। फुल वाइट मस्जिद है और इस मस्जिद की जो दीवारें हैं वहाँ पर कुरानी आयात और इसके अलावा दुरूद पाक लिखा हुआ है। मस्जिद में 30 के करीब सफ़े मौजूद हैं और 1000 के करीब नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंतहाई दिलचस्प और अहम बात यह है कि इस मस्जिद में अब तक वायरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रिक वायर नहीं है इस मस्जिद में बिल्कुल। और चूंकि उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है उसकी जो दुरानिया होता है वो 60 से 70 साल होता है। 60-70 साल के बाद जितनी मर्जी अच्छी वायर हो, उस वायर की जो एक्सपायरी डेट है वो आ जाती है। और इस मस्जिद की जो तामीर की गई है वो इस लिहाज से की गई है, इसको मद्देनज़र रखते की गई है कि अगले 2 से 3 हज़ार साल तक ये मस्जिद यूं ही कायम व दायम रहे। जामे मस्जिद पाक वीगा की हर दीवार के साथ खिड़कियां मौजूद हैं जहां से ताज़ा ठंडी हवा आती है। अगर इस मस्जिद में पंखे ना भी हों तो अच्छी हवा इस मस्जिद में आती है और नमाजी हजरात को गर्मी की शिद्दत का भी इतना महसूस नहीं होगी गर्मी, क्योंकि यहाँ पर हवा का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद को अंदर से देख लें, मस्जिद को बाहर से देख लें, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल एक परफेक्ट किसी तरह से तैयार की गई जैसे मस्जिद। और इस मस्जिद में जो फ़न खताती का काम हुआ है वो बिल्कुल एक जैसा काम है। आप जिधर से भी नज़र दौड़ाकर देख लें आपको वहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट काम नज़र आएगा, कहीं से भी ऊंच नीच का फ़र्क मालूम नहीं होगा। इस मस्जिद के बारे में मज़ीद जानते हैं साहबजादा हसन हफीज़ साहब से, जो कि फ़र्जंद हैं डॉक्टर हाफिज़ फ़रूक हफीज़ साहब के, और उनसे ये भी मालूम करते हैं कि इस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद पाक वीगा क्यों रखा गया और इसके अलावा बहुत सी अहम बातें इस मस्जिद के बारे में। आइए उन्हीं से जानते हैं। इस मस्जिद की वजह तमीर जो थी वो यही थी कि जब मेरे वालिद माजिद मदीने शरीफ तशरीफ़ लेके गए 2000 में, तो उस वक्त वहाँ पे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ कि यहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि इसका पहले से ही एक जो था वो चीज़ थी कि जिसकी वजह से पहले मेरे जद्द अमजद को यहाँ पे ज़ियारत हुई। तो जब मेरे वालिद माजिद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि आपने इस जगह पे मस्जिद बनानी है। इसलिए इस मस्जिद को पाक वीगा शरीफ कहा जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है कि जिसकी वजह से, वगरना एक